बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फटाफट से बनने वाला आपको यखनी पुलाव अफ़गानी यखनी पुलाव बनाना सिखा रहे हैं और बहुत ही आसान है और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है। इसकी खुशबू सारे घर में जब फैलेगी तो आप सबको जो है इसकी लाजमी शाबाश मिलेगी। तो इसको आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ हम इसको बना लेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका टेक्सचर, इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है। ईद पे आप इसको बनाइएगा, ईद पे सब आपको इसकी दाद ज़रूर देंगे। तो शुरू करते हैं। ये सौंफ है मेरे पास, साबुत धनिया है मेरे पास, तकरीबन 1/4 कप मैंने मतलब साबुत धनिया और सौंफ ली है। लहसुन के जोड़े हैं और प्याज है। प्याज को हाफ़ किया हुआ है। तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा सा कम हमारे पास हड्डी वाला चिकन है। इसको साफ़ करके धो के हमने रख लिया है। और साबुत गरम मसाले का 1 पैकेट है। इसमें हर तरह का मतलब बादिया, खताई, दारचीनी वगैरह है। 3 गिलास पानी है, तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को जो है वो भिगो देते हैं। चावल हमारे तकरीबन 750 ग्राम हैं, यानी कि जितना हमने चिकन लिया है उतने ही हमने बराबर के चावल लिए हैं। अब चावलों को भिगो के आधा घंटे के लिए आपने साइड पे कर देना है। चावल हमारे सुपर कायनात के हैं, 21-11 चावल हैं। अब ये तकरीबन 4 गिलास पानी लिया है, इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे। ये हम यखनी तैयार कर रहे हैं। लहसुन और प्याज जो है काटा हुआ ये डालेंगे। ये साबुत गरम मसाला, इसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है, बादिया खताई है, दारचीनी है और तेज़पत्ता है। और ये हमारे पास जो सूखा धनिया था और सौंफ थी, ये हमने ऐड की है। आधा सूखा धनिया हमने बचा लिया है, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। 20 मिनट तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी पकी है और बहुत अच्छी तरह से हमारा ये जो है चिकन टेंडर हो गया। 80% तकरीबन टेंडर हो गया। अब चिकन आपने निकाल देना है, साइड पे कर लेना है। और इसमें से जो यखनी है उसमें गरम मसाला भी आप निकाल लीजिएगा और चिकन निकालते ही आपने यखनी जो है उसको छान के साइड पे कर लेना है। गरम मसाला भी आप वेस्ट ना कीजिएगा। बड़े जो मसाले होते हैं, खड़े मसाले, बादिया खताई या दारचीनी वगैरह, वो आपके काम आ जाएगी। और लहसुन जो है इसको भी हम पीस लेंगे बाद में, इनके थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यखनी ये देखें हमने इस तरह से अलहदा निकाल दी है। इसको छान के एक साइड पे कर लेते हैं। इस यखनी की वजह से ही इसका जो खुशबू जायका है बेहतरीन आता है। अब तकरीबन 1 कप जितना हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और प्याज हम इसमें तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हाफ़ कप आप प्याज ले लीजिएगा। ये जो गरम मसाले हमने निकाले हैं यखनी में से, ये ऐड कर दिए हमने। और प्याज ये देखें हल्का सा सुनहरी हुआ है। तो ये लहसुन जो है उसको भी तकरीबन हमने मैश करके दोबारा से डाला है और थोड़ा सा मैंने और चॉप करके डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच। अब ये गाजर है मेरे पास, इसको हमने 1 कप जितनी गाजर है और इसको कद्दूकश करके हमने रख लिया है, कुछ भी नहीं किया हुआ। ये हमारे पास किशमिश हैं और इनको भी हमने भिगो दिया है। किशमिश हमने आधा कप लिए हैं और गाजर तकरीबन 1 कप ली है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा सुनहरी हो गया है। तो इसके अंदर अब हम चिकन को शामिल करके थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे। चिकन तकरीबन हमारा 80% डन है, इसलिए ज़्यादा आपने इसको नहीं भूनना, बस हल्का सा इसको कलर देना है। और ये लहसुन अदरक की पेस्ट मेरे पास है, तो मैं ये इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ क्योंकि यखनी वाले पुलाव में लहसुन अदरक की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। और ये चिकन भी हमने ऐड कर दिया। चिकन यखनी में ही पक के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो बस हल्का सा इसको भूनना है हमने। प्याज जो है उसको बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं करते यखनी पुलाव में, सिर्फ हल्का सा गोल्डन सुनहरी करते हैं। अब इसके साथ ही ये देखें इसमें अब ये ज़ीरा शामिल किया है 1 टेबल स्पून जितना मैंने। और ये सूखा धनिया पाउडर डाला है मैंने, धनिया पाउडर। और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे हम। गरम मसाले जो हैं वो इसमें बस हमने खड़े ही डालने हैं, ज़्यादा हमने गरम मसाले इसमें नहीं ऐड करने। चलें इसको अच्छी तरह से भूनने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है इसके अंदर। बाकी हम टेस्ट कर लेंगे यखनी में, तो यखनी भी अब साथ ही ऐड कर देते हैं। यखनी तकरीबन हमारी 2 कप जितनी बच गई है, 2 गिलास जितनी, जो कि मैंने इसमें डाली है। अब इसको हमने पकने देना है हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। ये देखें यखनी में बॉयल आ रहा है। तो ये साबुत धनिया जो मैंने बचा लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो अब ऐड किया है मैंने इसके अंदर।
इससे इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आएगी पुलाव की। अब ये बहुत अच्छी तरह से देखें खुशबूदार और ये अरोमा इसका आने लग गया है और पक गए हैं। तो चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावलों में से पानी निकाल के तो चावल आपने इसके अंदर डाल देने हैं और अब आपने इसको कवर किए बगैर तकरीबन उतना पकाना है कि चावलों में ये देखें पानी जो है वो चावल अच्छी तरह जज़्ब कर लें। जब आधा घंटा आप चावलों को भिगोते हैं तो फिर बराबर का पानी आप ऐड करेंगे। तकरीबन अगर आपके ये देखें मेरे 750 ग्राम चावल थे तो मैंने उतने हिसाब से ही पानी इसमें ऐड किया है। अब ये गाजरें जो हैं ये भी इसके ऊपर से ही ऐड कर देंगे, कोई इसमें शीरे में डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी में ही हम किशमिश भी एक साइड पे डाल देंगे। इन दोनों में भी यखनी का जायका आ जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब इसको कवर कर देते हैं। मैंने इसको दम दिया था रुमाल देकर 20 मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट इसको दम दिया। और ये देखें इसका कितनी खूबसूरत इसका माशाल्लाह टेक्सचर देखें आप। तो ये बेहतरीन सा हमारा यखनी अफ़गानी पुलाव जो है यखनी पुलाव तैयार है। बहुत ही आसान है, इसको ईद पे बना सकते हैं या आप आम तौर पे भी किसी मौके पे भी बना सकते हैं, वीकेंड वगैरह पे। तो चिकन या बीफ में दोनों में ये बन सकता है और बहुत बेहतरीन बनता है। आपको चिकन का जितना भी मतलब रेशियो डालना चाहें आप इसमें चिकन डबल भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हुआ। मैं थोड़ा सा निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप इसके चावल चेक करें, एक एक चावल जो है वो खिला खिला अल्हम्दुलिल्लाह बना है। ये यखनी की वजह से और दूसरा कम मसालों की वजह से बहुत बेहतरीन और बड़ा हेल्दी किस्म का ये पुलाव होता है। तो मैं इसको स्पेशली ईद वगैरह पे या किसी मौके पे भी लाजमी बनाती हूँ। तो मेरी फैमिली में इसको बहुत पसंद किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जब इसको बनाएंगे तो आपको भी इसकी ज़रूर दाद मिलेगी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारे चावल तैयार हुए हैं। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, ईद पे इसको बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ परफेक्ट है। नमक मिर्च बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। ये अफ़गानी यखनी पुलाव जो होता है ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते, तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद आता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।